गांव की धूल भरी पगडंडी के आखिरी छोर पर एक जर्जर झोपड़ी खड़ी है। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। झोपड़ी की छत से पानी की बूंदें टपक रही हैं और मिट्टी के फर्श पर छोटे छोटे गड्ढे बन गए हैं। 10 साल का राजू फर्श पर बैठा है। उसकी माँ सीता पास ही लेटी है। सीता की सांसें तेज और भारी है। उसका माथा आग की तरह तप रहा है। राजू ने पास रखे एक खाली मटके को देखा। मटका पूरी तरह सूखा है। उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं बची है। राजू ने अपनी हथेलियों से माँ के माथे को छुआ, फिर उसे धीरे से पोंछा। झोपड़ी के कोने में रखी लकड़ी की सीढ़ियां हिल रही हैं। इस बाहर बिजली कड़कती है, जिससे झोपड़ी की दीवारें कांप उठती हैं। राजू ने एक बार फिर खाली मटके की ओर देखा और फिर अपनी माँ की ओर। उसने अपना हाथ माँ के ठंडे पड़ते हाथों के पास रखा। राजू उठा। उसने एक बार फिर माँ की सांसों को गौर से सुना। माँ की आंखें बंद हैं। राजू ने झोपड़ी का दरवाजा खोला और बाहर की अंधेरी रात में कदम रखने की तैयारी की। राजू कीचड़ भरी पगडंडी पर दौड़ रहा है। उसके पैर लड़खड़ाते हैं, लेकिन वह रुकता नहीं। वह गांव के डॉक्टर के क्लिनिक के सामने पहुंचकर रुकता है। दरवाजे की कुंडी खटखटाते ही डॉक्टर बाहर आते हैं। राजू हांफते हुए अपनी माँ की हालत बताता है। डॉक्टर अंदर जाकर एक पुरानी फाइल देखते हैं और फिर राजू की ओर मुड़ते हैं। डॉक्टर अपनी उंगलियों से चश्मा ठीक करते हुए कहते हैं, राजू, तुम्हारी माँ की हालत बहुत गंभीर है। उन्हें तुरंत शहर के बड़े अस्पताल ले जाना होगा। राजू उम्मीद भरी निगाहों से डॉक्टर को देखता है। डॉक्टर गंभीर स्वर में जोड़ते हैं, इसके लिए कम से कम 5,000 रुपयों की जरूरत होगी। राजू का चेहरा पीला पड़ जाता है। वह अपनी जेब में हाथ डालता है। उसकी मुट्ठी में लकड़ियां बेचकर कमाए गए कुछ सिक्के हैं। वह सिक्कों को बाहर निकालता है। सिक्के डॉक्टर की मेज पर गिरकर खनकते हैं। गिनती में वे 5,000 से बहुत कम है। डॉक्टर सिर हिलाकर मना कर देते हैं। राजू उन सिक्कों को वापस अपनी जेब में भरता है। डॉक्टर दरवाजा बंद कर लेते हैं। राजू वहीं खड़ा रह जाता है। वह खाली हाथ घर की ओर मुड़ता है। राजू झोपड़ी के भीतर दाखिल होता है। बाहर की बारिश थम चुकी है, लेकिन झोपड़ी के भीतर का सन्नाटा भारी है। वह धीरे से फर्श पर बैठ जाता है। अंधेरे में उसे केवल सीता की भारी और रुक रुक कर आती सांसें सुनाई दे रही हैं। सीता की कराह की आवाज झोपड़ी की दीवारों से टकराकर वापस आती है। राजू अपना हाथ माँ के माथे पर रखता है। त्वचा अभी भी दहक रही है। सीता धीरे से अपनी आंखें खोलती है। वह अपना कांपता हुआ हाथ राजू के सिर पर रखती है। सीता की आवाज बहुत धीमी है, जैसे वह हवा में घुल रही हो। वह कहती है, बेटा, घबराओ मत। भगवान पर भरोसा रखो, वे कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। राजू अपना सिर माँ के पास टिका देता है। वह अपनी सांसें थाम लेता है ताकि माँ को उसकी घबराहट महसूस न हो, लेकिन उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। आंसू उसके गालों से होते हुए फर्श की सूखी मिट्टी पर गिरते हैं। वह अपनी मुट्ठी को जोर से भींच लेता है। रात का सन्नाटा अब और भी गहरा हो गया है। राजू एकटक अपनी माँ के चेहरे को देखता है। वह जानता है कि सुबह होने तक उसके पास कोई विकल्प नहीं है। वह अपनी आंखों को बंद कर लेता है और अपने भीतर एक संकल्प को जन्म देता है। सूरज की पहली किरण क्षितिज पर उभरती है। राजू मंदिर की पत्थर की सीढ़ियां चढ़ना शुरू करता है। उसके पैर भारी हैं। रात भर की जागने की थकान उसके हर कदम में झलक रही है। मंदिर के प्रांगण में भक्तों की भीड़ जमा है। धूप की लकीरें गर्भगृह के भीतर रखे दीपों की लौ के साथ मिल रही हैं। राजू भीड़ को चीरते हुए सीधे गर्भगृह के सामने पहुंचता है। वह फर्श पर घुटनों के बल बैठ जाता है। उसके हाथ आपस में मजबूती से जुड़े हुए हैं। वह अपनी आंखें बंद करता है और पूरी ताकत से चिल्ला पड़ता है, हे भगवान, मेरी माँ को बचा लो। उसकी आवाज मंदिर के गुंबद में गूंजती है। वह फिर से चिल्लाता है, मैं मेहनत करूंगा, मैं सब करूंगा, बस उन्हें ठीक कर दो। उसकी आवाज में एक ऐसी तीव्रता है जो पत्थर की दीवारों को भी हिला दे। प्रार्थना के बीच में ही वह सिसकियां लेने लगता है। उसके रोने की आवाज सुनकर लोग ठिठक जाते हैं। वे रुक जाते हैं। कुछ लोग अपनी पूजा अधूरी छोड़कर मुड़ते हैं। राजू को आसपास की दुनिया का कोई होश नहीं है। भीड़ के बीच से एक व्यक्ति आगे बढ़ता है। उसके कदम धीमे और स्थिर हैं। वह राजू के ठीक पीछे आकर रुकता है। वह अपना हाथ राजू के कंधे पर रखता है। राजू का शरीर एक पल के लिए कांपता है, लेकिन वह अपनी आंखें नहीं खोलता। बुजुर्ग व्यक्ति झुकता है।
और राजू के कान के पास धीमे स्वर में पूछता है, बेटा तुम इतनी जोर से किससे बात कर रहे हो? राजू अपनी नम आंखें धीरे से ऊपर उठाता है। उसके चेहरे पर थकान है, लेकिन आंखों में एक अटूट चमक है। वह बुजुर्ग की ओर देखता है और कहता है, मैं भगवान से अपनी माँ की जान मांग रहा हूँ। बुजुर्ग व्यक्ति एक पल के लिए चुप हो जाता है। वह फिर से पूछता है, अगर भगवान ने तुम्हारी बात नहीं सुनी तो तुम क्या करोगे? राजू एक क्षण भी नहीं हिचकिचाता। वह अपना सिर सीधा करता है और दृढ़ता से उत्तर देता है, तो वे किसी इंसान को भेजेंगे। वे मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। यह उत्तर मंदिर के सन्नाटे में गूंज जाता है। बुजुर्ग व्यक्ति के चेहरे की रेखाएं अचानक बदल जाती हैं। वह राजू के हाथ को थाम लेता है और उसे धीरे से खड़ा करता है। बुजुर्ग व्यक्ति राजू का हाथ मजबूती से थामे हुए मंदिर की सीढ़ियां उतरता है। वे मंदिर के मुख्य द्वार से बाहर निकलते हैं, जहां एक काली गाड़ी खड़ी है। बुजुर्ग व्यक्ति दरवाजा खोलता है और राजू को अंदर बैठने का इशारा करता है। गाड़ी का इंजन स्टार्ट होते ही एक हल्की गूंज के साथ सड़क पर दौड़ पड़ती है। राजू खिड़की से बाहर देखता है, जहां पेड़ और खंभे धुंधले होकर पीछे छूट रहे हैं। गाड़ी की गति लगातार बढ़ रही है। बुजुर्ग व्यक्ति स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े हुए है। उसकी नजरें सीधे सड़क पर टिकी हैं। वह बार बार रियर व्यू मिरर में राजू को देखता है। राजू अपनी सीट के किनारे पर बैठा है। उसकी उंगलियां आपस में उलझी हुई हैं। गाड़ी शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों को पार करती है। हॉर्न की आवाजें हवा में गूंज रही हैं, लेकिन राजू को बस अस्पताल पहुंचने की जल्दी है। हर लाल बत्ती पर गाड़ी का रुकना राजू के लिए एक पहाड़ जैसा है। बुजुर्ग व्यक्ति एक तीखा मोड़ लेता है, जिससे राजू सीट पर एक तरफ झुक जाता है। गाड़ी अब अस्पताल के मुख्य द्वार की ओर तेजी से बढ़ती है। गाड़ी के टायर ब्रेक के साथ बजते हुए अस्पताल के बरामदे में रुकते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति दरवाजा खोलता है और राजू तेजी से बाहर कूदता है। अस्पताल का गलियारा सफेद और शांत है। राजू ऑपरेशन थिएटर के ठीक सामने वाली लोहे की बेंच पर बैठ जाता है। उसके पैर फर्श तक नहीं पहुंच रहे, वे हवा में लटक रहे हैं। उसके हाथ आपस में मजबूती से जुड़े हुए हैं। उसकी आंखें बंद हैं और होंठ धीरे धीरे हिल रहे हैं। समय की गति यहाँ ठहर गई है। पहली रात बीतती है, गलियारे की लाइटें मध्यम हो जाती हैं, लेकिन राजू की प्रार्थना जारी रहती है। दूसरी सुबह सूरज की रोशनी खिड़की से छनकर उसके चेहरे पर पड़ती है, पर वह अपनी आंखें नहीं खोलता। तीसरी रात अस्पताल के बाहर की दुनिया सो जाती है, पर राजू का मन जाग रहा है। वह अपनी माँ की कराह को याद करता है। ऑपरेशन थिएटर के ऊपर लगी लाल बत्ती लगातार जल रही है। वह बत्ती राजू की उम्मीद का एकमात्र केंद्र है। वह वहाँ एक पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा है, जिसका विश्वास ही उसे गिरने से बचा रहा है। अचानक ऑपरेशन थिएटर के बाहर लगी लाल बत्ती बुझ जाती है। एक क्षण के लिए गलियारे में सन्नाटा और भी गहरा हो जाता है। फिर हरे रंग की बत्ती जल उठती है। राजू की आंखें झटके से खुलती हैं। वह बेंच से नीचे उतरता है। उसके पैर सुन्न हैं, लेकिन वह लड़खड़ाते हुए खड़ा हो जाता है। भारी दरवाजे धीरे से खुलते हैं। डॉक्टर बाहर आते हैं। उनके चेहरे पर एक हल्की थकान भरी मुस्कान है। वे अपना मास्क नीचे उतारते हैं और राजू की ओर देखते हैं। डॉक्टर कहते हैं, ऑपरेशन सफल रहा। तुम्हारी माँ अब खतरे से बाहर है। राजू के शरीर की सारी जकड़न एक पल में पिघल जाती है। वह डॉक्टर के पैर छूने के लिए झुकता है, पर डॉक्टर उसे रोककर गले लगा लेते हैं। राजू की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वह अस्पताल के गलियारे में तेजी से दौड़ने लगता है। वह मुख्य द्वार से बाहर निकलता है और सीधे सड़क की ओर भागता है। उसके पैरों में अब एक गजब की फुर्ती है। वह भीड़ को चीरते हुए मंदिर की ओर बढ़ता है। मंदिर की सीढ़ियां सामने हैं। वह उन्हें एक एक करके नहीं, बल्कि दो दो करके चढ़ता है। उसके फेफड़े फूल रहे हैं, लेकिन उसके चेहरे पर एक चमक है। वह मंदिर के गर्भगृह के सामने पहुंचता है और सीधे फर्श पर झुक जाता है। वह वहीं फर्श पर बैठा रहता है, कृतज्ञता के साथ भगवान के सामने अपना सिर झुकाए हुए। हफ्तों बाद सीता पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर लौट आई है। राजू उस बुजुर्ग व्यापारी के बड़े से बंगले के सामने खड़ा है। वह लोहे के भारी गेट को धक्का देता है और अंदर बगीचे में जाता है। व्यापारी एक कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। राजू उनके पास जाकर रुकता है और धीरे से पूछता है, क्या आप ही भगवान हैं? व्यापारी अखबार नीचे रखते हैं और अपनी कुर्सी से उठकर राजू के पास आते हैं। वे झुककर
राजू के सिर पर अपना हाथ रखते हैं। व्यापारी मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं बेटा, मैं तो बस एक जरिया हूँ। भगवान बनने का मौका तो तुमने अपने अटूट विश्वास से मुझे दिया है। राजू उनकी आंखों में देखता है। वह समझ जाता है कि ईश्वर किसी एक स्थान पर नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति में मौजूद है जो किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। वह समझ जाता है कि उम्मीद ही वह धागा है जो इंसान को ईश्वर से जोड़ती है। राजू का चेहरा एक गहरी शांति से भर जाता है। वह व्यापारी के पैर छूकर पीछे हटता है और वापस अपनी पगडंडी की ओर चल देता है। उसके कदम अब पहले से अधिक स्थिर हैं। गांव की धूल भरी पगडंडी पर चलते हुए वह पीछे मुड़कर देखता है। सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर आ रही है। वह समझ चुका है कि दुनिया में हर मदद करने वाला हाथ ईश्वर का ही एक रूप है। वह मुस्कुराता है और अपने घर की ओर बढ़ जाता है।